हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखेंगे क्या क्या न्यूज़ जो है आज क्या क्या हुआ है हमारे चारों ओर। तो सबसे पहले बच्चे जो खबर है ये उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जो कि हमारे लिए रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, खास करके जो नेशनल हाईवेज है। इसे कहते हैं NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो NHAI ने भारत के 23 राज्यों में AI सक्षम 3D नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स NSVs तैनात किए हैं जो कि लगभग 20,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करेंगे। अब इसमें आप सवाल पूछेंगे कि NSVs होते क्या है। तो ये बच्चे आपके नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है ना, बिना ड्राइवर के वाहन है। ठीक है, रोडों पे जो है इनको दौड़ाया जाता है और ये रोड की स्थिति का मालूम करते हैं। ठीक है, ये कहीं पे गड्ढे हैं, दरार है, इस तरीके से रोड की स्थिति का पता लगाने के लिए ये जो है बच्चे आपके अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहन है। 3D लेजर स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, सेंसर सिस्टम जो है इन पे लगे होते हैं। ठीक है, और बिना मानव हस्तक्षेप के स्वयं से जो है आपका दरारें, गड्ढे, पैचेस और सड़क की सतह की खामियों का पता लगा सकते हैं। तो ये जो आपके NSVs हैं अब इन पे AI भी बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो NHAI के द्वारा स्टार्टिंग में जो है आपका 23 राज्यों में। बाकी बच्चे नेशनल ये आपका NHAI की अगर हम बात करें तो ये आपका 1955 में बनाया गया था और इसे जो है एक कानून के तहत बनाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम नाम है कानून का। इस कानून के तहत जो है इसे बनाया गया था और जिस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है यह आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। नितिन गडकरी इस मंत्रालय के मंत्री जी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। NHAI ने क्या किया है बच्चे, NSVs तैनात किए हैं 23 राज्यों में जो कि AI से बने हुए हैं। अगली खबर है आपका लूवर संग्रहालय। बेसिक सा क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में कि लूवर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो लूवर संग्रहालय है आपका फ्रांस के पेरिस में। ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हुई है चोरी। ठीक है, अब चोरी बचे आपके, आप देखें 19 अक्टूबर 2025 को चोरी हुई है। चोरों ने क्या क्या चुराया है, चोरों ने नेपोलियन युग में और फ्रांसीसी राजघरानों से जुड़े हुए बेशकीमती आभूषण चुरा दिए हैं। महारानी मैरी लुई, महारानी यूजीनी से संबंधित कलाकृतियां शामिल थी, वो भी चुरा लिए हैं। ठीक है, और चोरों ने क्रेन बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपरी मंजिल की खिड़की को डिस्क कटर से काटा और गैलरी डिओपोलियन में प्रवेश किया और 4 से 7 मिनट में जो है पूरा का पूरा काम कर दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चोरी के कारण लूवर संग्रहालय चर्चाओं में है। एक चोरी हमने कल भी पढ़ी थी, आपको याद है, सबरीमाला टेम्पल के बारे में आपको बताया था कि वो चर्चाओं में है क्योंकि वहां पे गोल्ड प्लेटिंग का जो काम है उसमें ऐसा कहा गया कि सोना चुराया गया है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना में चाहिए। आपका लूवर संग्रहालय है, ये इंटरनेशनल न्यूज है। अच्छा, चाइना ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन इसका परीक्षण, इसकी टेस्टिंग कर ली सक्सेसफुली। तो नाम याद रखने लायक है, नाम है आपका CR450। ठीक है, अभी जो इसने स्पीड गेन की है ना बच्चे, आज तक दुनिया का कोई व्हीकल नहीं है जो कि इतनी स्पीड गेन कर पाया है। ठीक है, इसकी अगर आप देखेंगे इसके जो नए विश्व रिकॉर्ड बने हैं 453 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति, टॉप स्पीड। ठीक है, जो आपकी रिलेटिव पासिंग स्पीड है इसकी वो है 896 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो है उसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लिए हैं और इसका नाम आपको याद रखना है CR450 इसका नाम है। ठीक है, और चाइना के द्वारा जो है टेस्ट किया गया है। अगला बच्चे आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड 1 दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू करेगा। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में कौन से राज्य ने कौन से राज्य की सरकार ने अपने स्टेट को बचाने के लिए ग्रीन टैक्स लागू किया है। तो ये क्या है, उत्तराखंड की सरकार ने। अब उत्तराखंड की सरकार ने कर तो लिया है। ठीक है, अभी क्यों किया होगा, क्योंकि बच्चे बाहर से जो वाहन आते हैं वो हमारे स्टेट में आते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि वाहनों से निकलता है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण होता है। अब स्टेट अगर आप देखेंगे उत्तराखंड को तो ये हिमालयन स्टेट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे हिमालयन स्टेट हैं और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव जोन है। ठीक है, तो अब ये सेंसिटिव इलाके हैं, सरकार को अब समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बस कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, वही वाली खबर है बच्ची ये। ठीक है, आप अगर देखेंगे रेट तो विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। छोटे वाहन के लिए 80 रुपए है, छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 250 रुपए है, बसों के लिए 140 रुपए है, ट्रकों के लिए 120 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक का रखा गया है। ठीक है, तो जिसको उत्तराखंड आना होगा बच्चे इसलिए नहीं आएगा कि 80 रुपए देने पड़ेंगे मुझे, जितना वो इतना खर्चा करेगा 80 रुपए और दे देगा। ठीक है, लेकिन सरकार का एक नया तरीका है खुद का रेवेन्यू जनरेट करने का, है ना, ये मैं कहूंगी इसे। ठीक है, ग्रीन टैक्स से नहीं होगा बच्चे। उत्तराखंड की स्थिति, हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है इस वक्त। ठीक है, और वो है हमारे विकासात्मक कार्यों की वजह से। जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना गलत है, लेकिन तरीका
है ना। हर जगह को जो है, हर जगह के साथ में एक जैसा डील नहीं होता है ना। जैसे काम आपका यूपी में किया जा रहा है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया जा रहा है, वैसा काम जो है गुजरात के तटों पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। वैसा काम जो है आपका उत्तराखंड के पहाड़ों में नहीं किया जा सकता। हर जगह को डील करने के लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जो कि नहीं है, ठीक है। जिसका रीजन या फिर जिसका खामियाजा हमने इस मानसून सीजन में देखा। आप लोगों ने देखा होगा पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, किस तरीके से जो है जो फ्लैश फ्लड देखने को मिली है, ठीक है। और आने वाले समय में तो बच्चों बहुत बदतर स्थिति होने वाली है। ग्लेशियर बहुत बुरी तरीके से जो है आप पिघल रहे हैं, ठीक है। ये जो पीने वाला पानी है ना, बहुत सारी स्टेट जो है ऑलरेडी पीने के पानी की कमी को झेल रहा है, पीने का पानी जो है खरीद रहा है, ठीक है। अब आने वाले समय में जिनको मिल रहा है वो भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका सोचने वाली बात है, और सिर्फ सोचने वाली ही बात है, क्योंकि कोई कुछ कर तो रहा नहीं है इसके लिए। चलो अगला है, भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है हमारे जो अगले सीजीआई हैं कौन बनेंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अच्छा, जो सीजीआई होते हैं ना बच्चे, देखा जाता है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास में है, ठीक है। जैसे कि अभी जो सीजीआई है वो है आपके BR गवई, इनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। 23 नवंबर को जो है इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो 24 नवंबर को जो है हमें अपने नए सीजीआई मिल जाएंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है। अब कैसे चुना जाता है, तो कॉलेजियन सिस्टम होता है बेसिकली। वही जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं सारे के सारे आपस में मिल करके जो है अपने में से जो आपका सीनियर मोस्ट जो जज होता है उनको जो है सीजीआई नियुक्त कर देते हैं, है ना। तो अभी जो है आपके जस्टिस सूर्यकांत को चुना गया है, इनका नाम याद रखना बच्चे। और सीजीआई की नियुक्ति जो है आपका ये कौन से आर्टिकल में आता है, 124 में, ठीक है, अनुच्छेद 124 में। अगला है आपका एक सम्मेलन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका सम्मेलन भारत में हो रहा है, दिल्ली में जो आपका भारत मंडपम है वहां पे इसका सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। 27 से लेकर के 30 अक्टूबर तक जो है आपका भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। भारत की अगर हम सोलर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 125 गीगावाट सौर क्षमता के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक है, और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भी है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर, ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक है। तो ये जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस बार इसका जो सम्मेलन है वो भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। एक और सम्मेलन हमें याद रखना है, ये है आपका अंकटाड, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपका व्यापार से संबंधित बच्चे यूनाइटेड नेशन का विंग है, उसकी एक शाखा है। इसे जो है इस बार सम्मेलन आपका हो रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में बच्चे आपका ये हो रहा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड, इसका पूरा नाम याद रखना, ठीक है। ये आपका आ सकता है, बस इसमें कुछ नहीं आपको याद रखना है। जिनेवा में जो है आपका इस बार के अक्टूबर में आपका आयोजन किया जा रहा है। अगली एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है GFRA, वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025। पहले पूछा जाएगा किसने ये जारी किया है, तो ये जारी किया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है। FAO के द्वारा इसे जारी किया गया है, और इसने जो है इंडोनेशिया के बाली में जो है रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बताने के लिए। हम सिर्फ भारतीय कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत ने कुल वन क्षेत्र, टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में विश्व में 9वां स्थान हासिल किया है। पहले भारत 10वें स्थान पर था। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि, एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन के लिए अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा, जिसमें वह केवल चीन और रसिया के बाद आता है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में बच्चे आपका इंडिया की रैंक आपको पूछी जाएगी वो आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली रैंक आपको याद रखना है टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में जो है आपका भारत ने 9वां स्थान हासिल किया, पिछली बार हम 10वें नंबर पे थे। दूसरा आपका है एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, मतलब कि वो देश जिन्होंने कि अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया है, गेन किया है। तो गेन करने के मामले में हम जो है 3रे नंबर पे है, हमसे पहले चाइना है और दूसरे नंबर पे आपका रसिया है। अगला है बच्चे आपका ग्लोबल एयरफोर्स रैंकिंग 2025, ठीक है। अब ये ग्लोबल एयरफोर्स रैंकिंग क्या करती है, ये अलग अलग देशों की एयरफोर्स की पावर को रैंक करती है, ठीक है। भारतीय वायुसेना लगभग 69.4 की समग्र 12 रेटिंग के साथ में विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है, जबकि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स 58.1 के साथ में 7वें नंबर पर है। शीर्ष वायुसेना में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिकी नौसेना, रूसी वायुसेना, सबसे कम रैंक वाली वायुसेना अफगानिस्तान की है, सीरिया की है, अल्बेनिया की है।
तो इसको याद रखना थोड़ा सा। भारत की रैंक आप याद रखेंगे, हम जो है 6वें नंबर पे है, चाइना हमसे पीछे है। ठीक है, तो दुनिया की 6 सबसे शक्तिशाली सेनाएं कौन सी है बच्चे? संयुक्त राष्ट्र ये अमेरिका क्या है? अमेरिकी वायुसेना है। ठीक है, आपकी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना है, फिर रूसी वायुसेना है, फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना है, यूनाइटेड स्टेट के मरीन कॉर्प्स है, और फिर आपका भारतीय वायुसेना है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं। और टॉप 6 में जो है 3 आपकी जो है 3 सेनाएं जो है वही अमेरिका की हैं, उनकी थल सेना, उनकी नौसेना और उनकी जल सेना। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपकी थल नभ जल है ना, तो तीनों जो है उसकी है, वायु भी है, नौसेना भी है, और अमेरिका की सेना भी है, 1 और 2nd और 4th प्लेस पे। ठीक है, आपको भारत का भी याद रखना, ये आपका भारतीय वायुसेना है 6वें नंबर पे। अगली रिपोर्ट है बच्चे, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका मैगजीन है, इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को, एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क स्थित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जो हर वर्ष प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले बैंकों को सम्मानित करती है। तो इस बार जो है आपका ग्लोबल लेवल पे अगर आप कहें तो भारत जो है आपका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, एसबीआई जो है आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है। ठीक है, कंज्यूमर बैंक, और इंडिया में जो आपका सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो भी यही है। ठीक है, तो एसबीआई को आपको याद रखना है किस तरीके से जो है आपका सम्मानित किया गया है। बाकी इसके बारे में अध्यक्ष जो है वर्तमान में एसबीआई के चल्ला श्रीनिवासन सेठी, इनका नाम याद रखना। स्थापना 1 जुलाई 1955 को ही है। हेडक्वार्टर वैसे इसका मुंबई में है। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण से पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1955 में हुआ, 1955 में हुआ है। तो इतना जो है इसके बारे में स्टैटिक चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो है इसका करंट आपको याद रखना है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन बना है बच्चे? एसबीआई बना है। और किसने ये टैग दिया है? ये है आपका ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका। ठीक है, तो चलिए आज की खबरों को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कौन कौन सी खबरें याद रखनी है? वैसे तो 3 हमने रिपोर्ट पढ़ ली है आज, है ना, 3 रिपोर्ट पढ़ ली है। तीनों रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो हमें याद रखना है। बाकी 2 समिट हमने पढ़े, एक अंकटाट का समिट है जो कि जेनेवा में होगा, एक आपका आईएसए का समिट है जो कि आपका इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ी स्टेट वाली खबरें। उत्तराखंड को आपको याद रखना है, ग्रीन टैक्स लगा रहा है उत्तराखंड। ठीक है, और फिर जो है आपकी है चाइना CR 450, इसको ऐसे याद होगा, CR 450 है। ठीक है, ये सबसे तेज बुलेट ट्रेन है आज तक की दुनिया की। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।